आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कतर का आज़ाद वीज़ा क्या होता है और इसका मुकम्मल प्रोसीजर क्या है, और कतर का आज़ाद वीज़े की जो मुकम्मल कॉस्ट है, मुकम्मल प्रोसीजर है, कतर का वीज़ा जो है अप्लाई करने से टिकट तक, वो सारा प्रोसीजर आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है आजकल कतर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कतर ही एक ऐसा गल्फ़ कंट्री रह गया मेरे ख्याल में जिसके वीज़े जो है वो खुले हुए हैं और वीज़े की कॉस्ट जो है वो भी बहुत कम है बनिस्बत सऊदीया के, बनिस्बत जो है वो दुबई के, और इधर आजकल जॉब के भी बड़े मौके हैं। तो दोस्तों, जो बंदा कतर का आज़ाद वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो उसको मुकम्मल प्रोसीजर का सबसे पहले तो पता होना चाहिए। उसके पास एक वैलिड पासपोर्ट हो और उसके बाद आईडी कार्ड का फ्रंट बैक, पासपोर्ट का फर्स्ट सेकंड पेज और एक जो है वो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो उसके पास होनी चाहिए। वो जिस मर्ज़ी एजेंट से अप्लाई कराए, लेकिन बहुत सारे एजेंट्स हैं, कोई वीज़ा जो कॉस्ट है कतर के आज़ाद वीज़े की, बाज़ कंपनियां 4000 का दे रही हैं, बाज़ कंपनी 5000 का, बाज़ कंपनी 6000 का भी वीज़ा दे रही हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कतर का आज़ाद वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो 50,000 सबसे पहले जो लगता है, जो आपकी प्रोसेस शुरू होता है, जैसे आपकी मेडिकल की डेट निकलती है। क्योंकि कतर का जो आज़ाद वीज़ा है या कतर का जो वर्क वीज़ा है, उसके लिए सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान में उसका मेडिकल होता है और पाकिस्तान में ही उसका जो है वो फिंगर प्रिंट्स होते हैं। जैसे दुबई में, दुबई जाकर जो वर्क वीज़े या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या आज़ाद वीज़ा आप हासिल करें तो दुबई जाकर उस कंट्री में जाकर आपका मेडिकल होता है, आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। लेकिन कतर का आपने आज़ाद वीज़ा जो लेना है या वर्क वीज़ा जब लेना है तो पाकिस्तान इस्लामाबाद में QVC में आपका जो है वो मेडिकल होगा और उसके बाद जो आपके फिंगरप्रिंट्स उधर होंगे और उसके बाद फिर आप उधर जाकर आपकी जो कतरी ID बनती है वो बनेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के 2 या 3 दिन बाद आपको एक मेडिकल की डेट मिल जाती है। वो जिस एजेंट से आप अप्लाई करेंगे वो आपको एक PDF फाइल में आपकी पूरी मुकम्मल डिटेल सेंड कर देगा। वो आप का जो वीज़ा नंबर होगा वो आप ऑनलाइन लगाकर भी कतर का जो है एम्बेसी आप चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन वीज़ा चेक, जहां से गूगल से आप वो आपका वीज़ा नंबर लगाकर आप भी खुद भी चेक कर सकते हैं, वो ऑनलाइन शो हो रहा होगा। जैसे ही वो मेडिकल की डेट निकलती है, आजकल पहले मेडिकल की डेट 10 दिन 15 दिन बाद की मिल जाती थी, लेकिन आजकल जो है बड़ा रश पड़ा हुआ है कतर की तरफ। आपको पता है बाकी सारे वीज़े बंद हैं, तो महीना 1.5 महीने बाद की जो है वो मेडिकल की डेट निकल रही है अप्लाई करने के बाद। और उसके बाद जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, महीने बाद की आपकी मेडिकल की डेट निकल आती है और जैसे ही मेडिकल आप करवाते हैं तो वीज़ा प्रिंट आउट पे चला जाता है। तब आपको कुछ पेमेंट फिर एजेंट्स को देनी पड़ती है, जितने में भी आपका जो है वो वीज़ा डन हुआ होगा। और बहुत सारे ऐसे एजेंट्स भी हैं जो 1 लाख 1.5 लाख उधर ID बनने से पहले भी आपको जो है वो एक ऑफ़र दे देते हैं कि कतर पहुँच के आप हमें दे दीजिएगा, लेकिन ID बनने से पहले। तो आपको पता है जैसे ही आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में आपको एक चीज़ आपको बता दूं कि आपका कोई भी चीज़ अनफिट निकल आई, आपका जिगर का मसला निकल आया या मैदे का मसला निकल आया या कोई हेपेटाइटिस A B C या कोई गर्मी निकल आई ना, तो आपका जो 50,000 है वो भी ज़ाया हो जाएगा और आपका वीज़ा भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से जो है वो 50,000 दे के मेडिकल की अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ेगी और फिर उसके बाद जो है 1 महीना बाद की फिर आपको डेट मिलेगी। तो उससे बेहतर ये है कि जब आपकी डेट आए आप एक एहतियातन 2-3 हज़ार लगते हैं मेरे ख्याल में, किसी भी लैब से एक छोटा सा टेस्ट करवा लें, अपने जो है वो ब्लड टेस्ट करवा लें, उसके बाद चेस्ट का जो है एक्सरे करवा लें, ताकि जो आपको छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम भी होगी तो आप महीने में वो कवर कर सकते हैं, ताकि आपको मेडिकल पे जाके कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो आपका मेडिकल जैसे ही फिट होगा आपको 1 या 2 दिन में आपका एजेंट्स वो मेडिकल की रिपोर्ट भेज देगा, क्योंकि वो रिपोर्ट उधर जाएगी जहाँ से वीज़ा अप्लाई हुआ होता है। तो जैसे ही वो आपके पास मेडिकल की डेट आएगी तो आपका वीज़ा उसके 2 दिन बाद प्रिंट आउट पे चला जाता है। आपका वीज़ा प्रिंट आउट जैसे ही आता है, प्रिंट आता है, एजेंट्स आपको वीज़ा सेंड कर देता है और बकिया की जो पेमेंट है वो आपसे डिमांड करेगा कि भाई बाकी जो है पेमेंट स्टेप बाय स्टेप देनी है। आपने इकट्ठी पेमेंट नहीं दे देनी किसी को, पेमेंट आपने स्टेप बाय स्टेप देनी है, हर एविडेंस आपको वो दे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि इकट्ठी पेमेंट दे देते हैं, फिर महीना 2 महीने वो आपको चक्कर देता रहता है कि आज करते हैं कल करते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे ही आपने पेमेंट लगवानी है आपको वो एविडेंस देगा कि हाँ जी आपका वीज़ा अप्लाई हो गया है, अभी आपकी डेट निकल रही है, आप ऑनलाइन भी वो चेक कर सकते हैं।
अभी फ़लाँ डेट को आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए आपने इस्लामाबाद जाना है, यहाँ कराची एक अदारा है, कराची आप कर सकते हैं और यहाँ इस्लामाबाद में कर सकते हैं। इस्लामाबाद में आपका मेडिकल होगा, वीज़ा आ जाएगा, आपने टिकट करवा के उधर चले जाना है और उधर जाकर आपकी विदिन 8 डेज़ में या एक हफ्ते में, विदिन 1 वीक में आपकी आईडी बननी होती है। ठीक है, आईडी से ज़्यादा लेट नहीं होती अगर आपने पेमेंट क्लियर कर दी है। कोई एजेंट्स आपको कहे जी हाँ लेट हो रही है कंपनी की तरफ से या आगे या ये चीज़ है, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं उधर जाती आपकी आईडी नहीं बनेगी। अगर आपने पेमेंट क्लियर कर दी है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जो है कतरी आईडी है, जैसे दुबई में एमिरेट्स आईडी है, वो बन जाती है। ठीक है, और आईडी हमेशा 1 साल की बनती है कतर में। वीज़ा 2 साल का होता है, आपको इधर नहीं बताया जाता क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको पता चल जाए क्योंकि आईडी 1 साल की बनती है कतर में और जो है वो वीज़ा 2 साल का होता है। 1 साल बाद जो आईडी है वो रिन्यू होनी होती है। 1 साल मतलब जब रिन्यू होती है तो 200 या मेरे ख्याल में 300 जो है वो रियाल लगते हैं, फिर जाके आईडी आपकी रिन्यू हो जाती है। क्योंकि जब आप उधर जाते हैं आपकी आईडी 1 साल की बनती है, आपसे पैसे लिए जाते हैं। जब रिन्यू के लिए आती है तो आप फिर परेशान हो जाते हैं कि यार एजेंट्स ने हमें ये चीज़ें नहीं बताई थी कि आपकी आईडी के लिए साल बाद फिर पैसे लगेंगे। तो ये चीज़ें आपको मैं बताने का मकसद ये था कि जैसे आप वीज़ा कतर का लें तो आपको इस छोटे से प्रोसीजर का पता होना चाहिए। किसी भी गलत या फ्रॉड जो है करते हैं एजेंट्स, उसके हथे ना आप चढ़ जाएं और आपके पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं और आप जो है वो मायूस भी हो सकते हैं, जलील भी हो सकते हैं उधर जाकर। और जैसे ही आपका वीज़ा लगता है उसके बाद आ जाता है वर्क। आपको काम क्या करना है, आपके पास स्किल्स कौन सी हैं। एक तो है अगर आप पाकिस्तान में ड्राइविंग करते रहे हैं तो उधर जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बना सकते हैं। पाकिस्तान के ड्राइविंग लाइसेंस पे आपने उधर ड्राइवरी नहीं करनी, उधर जाके उसका सेपरेट जो है कतर का लाइसेंस बनता है, उसके लिए फाइल ओपन करवा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है 2-3 महीने कहीं जॉब कर सकते हैं आप। ठीक है, किसी भी कंपनी में जाएंगे वो आपसे कांटेक्ट करेगी, आपकी स्किल्स के मुताबिक इंटरव्यू लेगी। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपसे वो साइन करवाएगी ऑफर लेटर के ऊपर और 6 महीने का जो है वो आपसे एग्रीमेंट करेगी कि 6 महीने आप हमारे पास काम करोगे और हम आपको सैलरी देने के पाबंद होंगे। 6 महीने बाद अगर आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी आपको ऑफर करेगी कि हाँ अब आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपका जो है एक्सपीरियंस अच्छा रहा है हमारे साथ, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वीज़ा दे देते हैं। आपकी मर्जी, आपने वीज़ा चेंज करना है वीज़ा चेंज कर लें, अदरवाइज अगर आपको आगे कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहाँ से आप छोड़कर आगे किसी कंपनी में जा सकते हैं। आज़ाद वीज़े का ये सबसे बड़ा जो है वो फ़ायदा है। और उसके बाद साथ साथ जो है वो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। जैसे ही आप ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे तो उधर एक कंपनी है लेमोजीन जो ऊबर क्रीम के साथ मतलब टैक्सी के तौर पर चलती है, जैसे दुबई में आरटी या टैक्सी चलती है ना, लेकिन कतर में थोड़ा सा आसान है दुबई की निस्बत, क्योंकि आप अपना लाइसेंस लेके एक बस अपना रजिस्टर्ड करवा सकते हैं ऊबर और क्रीम के साथ और अपनी गाड़ी आपके पास है, उसी को आप टैक्सी के तौर पर चला सकते हैं। ठीक है, इसकी सेपरेट मैं आपको वीडियो बना दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि टैक्सी लाइन का वीज़ा कौन सा होता है और टैक्सी लाइन में आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी। तो आज़ाद वीज़े में ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है कि आप 1-2 महीने कहीं किसी भी कंपनी में जॉब करके ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं और उसके बाद आप किसी अच्छी कंपनी में या लेमोजीन में एज ए टैक्सी चलाएं तो आपको अच्छी खासी जो है वो अर्निंग हासिल कर सकते हैं। तो अगर किसी भाई ने कतर का वीज़ा चाहिए या किसी कतर के वीज़े के प्रोसेस के बारे में समझना हो स्टेप बाय स्टेप या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, मैं आपको मुकम्मल तरीके से गाइड मज़ीद कर दूंगा। क्योंकि किसी ने भी अगर अब्रॉड जाना है, गल्फ़ जाना है, कतर जाना है तो उसको एटलीस्ट प्रोसीजर का पता होना चाहिए। आपको पता है बहुत से गलत एजेंट्स जो हैं वो चक्रों में रखते हैं बंदे को आजकल तो एटलीस्ट बंदे को जब प्रोसीजर का पता होगा ना तो बंदा उससे सवाल कर सकता है, उसकी बातों में नहीं आएगा कभी भी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे।